Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you? I hope you are fine. Today we're going to start another important industry which is the manufacture of sodium hydroxide from the brine. सबसे पहले तो you have to clear concept of the brine. Brine क्या होता है कि अगर हम NaCl को पानी के अंदर मिक्स कर देते हैं या उसका सोल्यूशन बना देते हैं, दैट आर द ब्राइन सोल्यूशन ऑफ, और ब्राइन जो है दैट आर द सॉल्ट सोल्यूशन विद वाटर, कि कोई भी जो सॉल्ट होगा वो उसका सोल्यूशन होगा वाटर के अंदर, वो क्या कहलाएगा? ब्राइन कहलाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो दैट आर द बेस, एंड सेकंड इसका जो कॉमन नेम है विच इज अ कास्टिक सोडा। ठीक है, तो बच्चों से जब पूछा जाता है कास्टिक सोडा, इज इट द कास्टिक सोडा इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चे कहते हैं नो। तो इज इट द कास्टिक सोडा इज आल्सो कॉल्ड द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड विच इज फॉर्मूला इज द NaOH। नाउ स्टार्ट द लेक्चर। मैन्युफैक्चर करना दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। पीछे हम पढ़ के आए हैं प्रीवियस लेक्चर में कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड के जरिए जो है वो हमने बनाया था सोडियम मेटल। अब हमने यहाँ पे बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द हेल्प ऑफ द ब्राइन सोल्यूशन। तो मैंने पहले वहां पे लिख दिया है वहां पे NaCl प्लस वाटर। ठीक है, अब प्रिपरेशन करनी है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा की ऑन द कमर्शियल स्केल के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है और इंडस्ट्रियल स्केल, और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि दैट आर द एग्जांपल ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हिच इज द डाउन सेल एंड द नेरेसन सेल। अब हम नेरेसन सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल द कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, वी कैन से द बोथ नेम कास्टिक सोडा and the sodium hydroxide. अब sodium hydroxide and caustic soda is produced in the Nereson cell by the mean of electrolysis. जब हम electrolysis की बात करते हैं, remain the definition, वही वाली definition है हमारे पास, क्या है? The compound which can be composed, which can be chemically composed by the mean of electric current, या उसको हम chemically decompose करते हैं by the mean of electric current which is called the electrolysis. Compound जो है वो convert हो जाएगा into its components by the mean of the electric current of the aqueous solution। हमारे पास किस चीज का है? NaCl का। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जब भी हमारे पास एक्वा सोल्यूशन ऑफ किसी भी सॉल्ट का बनेगा वाटर के साथ, वो उसका ब्राइन कहलाएगा। और यहाँ पे जो हम सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं विच आर द NaCl विच इज इजी अवेलेबल फॉर अस, मतलब हमारे लिए आसानी से हमें अवेलेबल है और लो इन कॉस्ट है, जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ब्राइन सोल्यूशन कहलाएगा, यह ब्राइन कहलाएगा। नाउ डिस्कस अबाउट दैट द नेरेसन सेल कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ द स्टील टैंक। अच्छा, अब स्टील टैंक कौन सा है साथ के साथ आपको बताती जाती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये जो आपके पास ये आउटर लाइन नजर आ रही है दैट आर द स्टील टैंक। ये क्या है? स्टील का एक टैंक है इन विच ग्रेफाइड एनोड। अब ग्रेफाइड एनोड क्या है? ये जितना भी ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड द ग्रेफाइड एनोड, विच इज, इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इट्स सस्पेंडेड इन द सेंटर ऑफ अ यू शेप, और इसको हमने सस्पेंडेड किया गया है इस यू शेप के दरमियान में। ठीक है, यहाँ पे इसको रखा गया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? परफोरेटेड जो है वो कैथोड है। दिस इज अ परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, अब कैथोड की जब हम नेचर की बात करेंगे तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हमारे पास एग्जांपल है तो इट्स मीन दैट कैथोड का नेचर यहाँ पर नेगेटिव है और वो आयरन का बना हुआ है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि एनोड इज मेड अप फ्रॉम द ग्रेफाइट, और हमारे पास जो है परफोरेटेड जो है वो हमारे पास कैथोड है विच इज मेड फ्रॉम द आयरन। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद जो आयरन कैथोड है उसको हमने इंटरनली लाइन किया गया है विद द एस्बेस्टस डायाफ्राम के साथ। एस्बेस्टस डायाफ्राम क्या होता है? जो इन मतलब एनोड और कैथोड के दरमियान एक लाइन ड्रॉ की गई है ताकि इन दोनों का आपस में कनेक्शन ना हो। इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एस्बेस्टस डायाफ्राम बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने इलेक्ट्रोलाइट, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेरेसन सेल रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करें वो ऊपर मैंने अभी आपको बताया भी है दैट आर द NaCl और प्लस वाटर, मतलब कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ NaCl हम सिंपल कह सकते हैं विच इज कॉल्ड द ब्राइन। एंड द इलेक्ट्रोलाइट ब्राइन इज प्रेजेंट इनसाइड द आयरन कैथोड। अब जो ब्राइन जो है वो प्रेजेंट है आयरन कैथोड के अंदर, और ये इसका क्या है? कंस्ट्रक्शन। अब जरा इसकी डायग्राम को मैं आपको समझा देती हूँ। अच्छा, ये हमारे पास जो है दैट आर द, इसको हमने मैं भी आपको पहले भी बताया है कि ये है हमारे पास स्टील का एक टैंक बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास एनोड है। एनोड इज मेड फ्रॉम द ग्रेफाइट विच इज पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, वो क्या है? पॉजिटिव इन नेचर है। उसके बाद अगर हम कैथोड की, परफोरेटेड कैथोड की बात करते हैं विच आर द नेगेटिव इन नेचर है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक जो है वो बीकर है जिसको हमने कैच बेसिन का नाम दिया है। यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन रखा गया है
उसके बाद हमारे पास ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे ग्रेफाइट का एनोड है और ये हमारे पास एक आउटलेट है। जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा तो क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकलेगी और जब हमारे पास रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस जो है वो आउटलेट से जो है वो बाहर निकलेगी। ये था इसका कंस्ट्रक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे विद दिस डायग्राम, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि कौन सा रिएक्शन किसके ऊपर हो रहा है। अगर हम एनोड और कैथोड की बात कर रहे हैं तो हमें ये बात पता है कि अगर हमारे पास एनोड जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ है, पॉजिटिव इन नेचर है, और ग्रेफाइट जो है वो इनर्ड हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोड है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये इनर्ड और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में हमको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। तो ग्रेफाइट का होगा, पॉजिटिव नेचर होगा। आयरन जो है कैथोड, आयरन जो है वो आयरन का बना हुआ कैथोड होगा जो कि नेगेटिव इन नेचर होगा। और हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इस्तेमाल हो रहा है दैट आर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl व्हिच इज कॉल्ड द ब्राइन व्हेन NaCl इज एडेड इनटू द वाटर व्हिच इज कॉल्ड द ब्राइन। या कोई भी सॉल्ट हमारे पास जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है या सॉल्यूशन बनाता है तो वो ब्राइन कहलाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।